श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 के साथ मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, तुम पुनः मेरे परम वचन को सुनो, जिसे मैं तुम्हारे हित के लिए कहूँगा, क्योंकि तुम मुझसे अत्यंत प्रेम रखते हो। मेरे प्रकट होने को न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि सब प्रकार से सभी देवता और महर्षि मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जो मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानी है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, मोह का अभाव, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन पर नियंत्रण, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब प्राणियों के विविध प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महान ऋषि और उनसे भी पहले जन्मे ब्रह्मा के 4 पुत्र तथा 14 मनु, ये सब मेरे संकल्प से पैदा हुए हैं और मेरे मन में श्रद्धा भाव रखने वाले हैं। इस संसार में यह संपूर्ण प्रजा इनकी ही है। जो मनुष्य मेरी इस परम दिव्य अभिव्यक्ति और योग शक्ति को वास्तविकता से जानता है, वह निसंदेह अनन्य भक्ति योग से युक्त हो जाता है। मैं ही सबकी उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सारा संसार प्रकट हो रहा है। ऐसा मुझे जानकर बुद्धिमान भक्त श्रद्धा प्रेम रखते हुए मेरा ही भजन करते हैं। अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर और मुझ में ही जीवन को अर्पित करने वाले भक्तजन मेरे ही विषय में आपस में वार्तालाप कर मेरा ही गुणगान करते हुए सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले उन भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। सभी ऋषिगण आपको सनातन दिव्य पुरुष, देवों में भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित और देवल ऋषि, महर्षि व्यास और आप स्वयं भी मुझे ऐसा ही कहते हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब मैं सत्य मानता हूँ, किंतु हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ही दानव। हे पुरुषोत्तम, हे संपूर्ण जीवों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप ही अपने उन दिव्य रूपी अस्तित्व का वर्णन करने में समर्थ हैं, जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में मौजूद हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को पुनः विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। हे भगवान, श्री भगवान बोले, अवश्य मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है। हे गुणाकेश, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ तथा समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं 12 आदित्यों में विष्णु और ज्योतियों में रश्मिमान सूर्य हूँ। मैं मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि तथा पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मुझे उनका मुख्य बृहस्पति जानो। मैं सेनापतियों में स्कंद और सभी जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ तथा शब्दों में दिव्य ओम हूँ। मैं यज्ञों में जप, यज्ञ और स्थिर रहने वाले पदार्थों में हिमालय पर्वत हूँ। वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ तथा देव ऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्चय श्रवा नामक घोड़ा श्रेष्ठ, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में मुझे तू राजा समझ। मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु। मैं ही कामदेव हूँ, जो कि संतान उत्पत्ति का मूल, और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ।
मैं नागों में अनंत हूँ तथा जलचरों का स्वामी वरुण देवता हूँ। मैं पितरों में आर्यमा हूँ और शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ तथा गणना करने वालों में काल हूँ। पशुओं में मैं सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ तथा शस्त्रधारियों में राम हूँ। मैं जलचर प्राणियों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण सृष्टियों का आदि मध्य और अंत भी हूँ। मैं समस्त विधाओं में ब्रह्मज्ञान और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों में वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार तथा समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। मैं ही अक्षय काल और सब दिशाओं में मुख वाला धाता भी हूँ। मैं मृत्यु हूँ। मैं भविष्य में होने वाली उत्पत्ति का कारण हूँ। नारियों में कीर्ति तथा वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा क्रमशः यश समृद्धि वाणी चित्त बुद्धि धैर्य और क्षमा की देवी हूँ। मैं गाई जाने वाली श्रुतियों में बृहत् साम हूँ और वैदिक छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। मैं 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास और 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ हूँ तथा तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ। मैं निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। मैं विष्णु वंशियों में वासुदेव हूँ। पांडवों में धनंजय हूँ। मैं मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ तथा विजय चाहने वालों की नीति हूँ। मैं गोपनीय भावों में मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं हूँ। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि इस चराचर जगत में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यह तो मैंने अपनी विभूतियों के विस्तार को केवल संक्षेप में कहा है। जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त अथवा शक्ति युक्त है उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जानो। किंतु हे अर्जुन, इसे विस्तार से जानने से तुम्हारा क्या उद्देश्य है? बस यह जान लो कि मैं इस सारे संसार को अपने एक अंश मात्र से बनाए रख कर मौजूद हूँ। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 10 समाप्त होता है। ओम श्री परमात्मने नमः।